हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रोसेस कॉस्टिंग के ही कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। पिछली दो वीडियोस में हमने कंसेप्ट समझा था और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, लॉस इन वेट, सेल ऑफ स्क्रैप एंड पार्शियल ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। इसमें क्या होता है कभी कभी कि लॉस इन वेट, कभी कभी कोई सामान हम बना रहे होते हैं, कुछ उत्पादन कर रहे होते हैं, तो कभी कभी उसमें वज़न कम हो जाता है। जैसे कोई गीली चीज़ ले आए, मान ली लकड़ी है, गीली आ गई, धूप में रख गई, सूख गई। कोई और चीज़ हम ले आए कि सूख जाती है तो उसका वज़न कम हो जाता है। तो और भी कोई कारण हो सकता है। तो वज़न अगर कम हो जाए तब क्या कंडीशन होगी। कुछ कभी कभी आलतू फालतू की चीज़ें निकल आती हैं, स्क्रैप निकल आता है, तो उसको हम बेच देते हैं। और कभी ऐसा होता है कि अगर हमें 100 यूनिट बनानी है, अब अगले प्रोसेस में जाना है 100 यूनिट, तो हमें अभी डिमांड कम लग रही है मार्केट में, तो हमने 20-30 यूनिट अभी बचा ली कि भाई इसे हम बाद में बनाएंगे। तो सारा का सारा यूनिट्स जो है वो अगले प्रोसेस में नहीं जा पाती हैं। तो इन सब कंडीशंस को हम इस क्वेश्चंस में देखेंगे। 2 क्वेश्चन हम करेंगे और इन सब चीज़ों को इसमें हम समझेंगे। तो क्वेश्चन को देख लीजिए आप। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 3 केमिकल्स, 3 केमिकल बनाती है, 3 प्रोसेस हैं उसमें, ए, बी एंड सी। इन ईच प्रोसेस 2% ऑफ द टोटल वेट पुट इन इज लॉस्ट। यानी कि 2% जो वजन हमने लगाया है, वेट लगाया है, टन्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है आगे, जो जितने भी टन लगाए उसमें 2% वेट कम हो जाता है। और 10% रेजिड्यू, स्क्रैप जो बच जाता है, उसे हम प्रोसेस ए, बी में 100 रुपये प्रति टन और सी में 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से हम बेच देते हैं। अब 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोसेस हैं, ए, बी एंड सी। तो किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे वो हम देखते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन हट जाएगा। आपके पास क्वेश्चन होगा तो हम सॉल्यूशंस आराम से देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहले हम प्रोसेस ए बनाएंगे। प्रोसेस ए अगर आप देखें, पर्टिकुलर्स लिख लिया, क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलते रहना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल लगा है 1000 टन, कॉस्ट ऑफ पर टन मटेरियल यूज्ड 120 रुपये प्रति टन के हिसाब से है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, ये तीनों हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 मटेरियल्स, ये हमारा कितने टन लाए, 1000 टन लेकर आए, 20 रुपये, 120 रुपये के हिसाब से हैं, तो 1,20,000 रुपये के हो गए। 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये हमारे हैं 30,800। पहले भी हमने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए कॉपी, तभी आप इसको कर पाएंगे। 2% जो भी हमने टन्स लगाए हैं, मटेरियल लगाया है, इनपुट लगाया है, कच्चा माल लगाया है, इसका 2% वजन कम हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई लॉस इन वेट। लॉस इन वेट हमने लिख लिया। कितना प्रतिशत खराब हो जाता है, 2% ऑफ 1000, 1000 का 2%। तो कैसे निकालते हैं, 2 को 1000 से गुणा करेंगे, बटे 100 कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाएगा आपका 20 टन्स। इसका कोई रुपए नहीं होता है, तो अपने आप ही गायब हो गया। फिर कुछ हम बेच देते हैं, जिसे हम कहेंगे बाई सेल ऑफ स्क्रैप। क्वेश्चन में दिया गया था कि हम 10% स्क्रैप हम बेच देते हैं, तो 10% आप निकालेंगे 1000 का, 1000 टन्स हमारे ये लगे हैं, तो ये आ जाएगा 100। और ये 100 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेच दिए जाते हैं। तो 100 गुणा 100 करेंगे तो 10,000 रुपये आपके आ जाएंगे। इतने में हमने ये बेच दिया। ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया गया था कि हम वेयर हाउस में भेज देते हैं 25% और नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है 75%। तो यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा केवल 75%, बाकी हमने इसको हम
वेयर हाउस में भेज देंगे। तो बाई ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, टू वेयर हाउस में हमने भेज दिया 25%। कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास देखिए 1000 था, 120 इसमें कम हो गए, तो बचे कितने? 880। 1000 टन माल था, 20 का तो वजन ही कम हो गया, 100 स्क्रैप की तरह हो गया, वो बेच दिया। तो 1000 में से 120 माइनस कर दीजिए, बचेंगे 880। तो 880 जो बचे उनको में से हम 25% वेयर हाउस में भेज देंगे। यानी कि हमारे बचे कितने? हमें भेजना है कितने? 25%। 25% किसका? 1000 टन माल हमने लगाया, उसमें 100 और 100 और एक माइनस और 20 दोनों हटा दीजिए, तो ये बच गया 25% 880 का, तो ये आ जाएगा 220। ये हमने वेयर हाउस में भेज दिया, और बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट। अब हम प्रोसेस बी में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना बचेगा? जब 25% चला गया तो 75% बच गया ऑफ 880, जो 880 थे वो बच गया, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 660। ठीक है, उसी तरह से अमाउंट का आ जाएगा, दोनों तरफ को आप टोटल करेंगे। इधर 1000 जो ज़्यादा होता है वही लिखा जाता है, दोनों तरफ बराबर ही आएगा। 1000 इसको टोटल करेंगे 1,50,800, 1,50,800। 1,50,800 में से 10,000 हम माइनस कर देते हैं। तो कैलकुलेशन देखिए नीचे लिख सकते हैं, 1,50,800 माइनस 10,000, तो ये आ गया 1,40,800। इसका 25% वेयर हाउस में, 75% कहाँ चला गया? नेक्स्ट प्रोसेस में। ये प्रोसेस बी में चला जाएगा और ये वेयर हाउस में चला जाएगा, गोदाम में रख दिया जाएगा। तो 1,40,800 का हम 25% निकालेंगे, तो आ जाएगा ये निकल कर 35,200, और इसका 75% निकालेंगे 1,40,800 का, तो आ जाएगा 1,05,600 रुपये। तो ये दोनों वैल्यू हम 35,200 लिख देंगे ऊपर, 35,200 और 1,05,600, 1,05,600। ठीक, अगर आप देखें 1,40,800 रुपये की कॉस्ट बच रही थी, कितने यूनिट्स पर? 880 यूनिट्स का, ये दोनों मिला के 880 यूनिट का था। तो हम पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट पर टन, तो कितना निकल जाएगा? 1,40,800 डिवाइडेड बाई 880 टन्स, तो ये आ जाएगा आपका ₹160 पर टन। 160 रुपये प्रति टन के हिसाब से इतनी लागत आ गई है। इसे हम यहाँ पर लिख दिया करते हैं, कॉस्ट पर टन इक्वल टू ₹160। इससे पता रहता है, कैलकुलेशन एकदम क्लियर हो जाती है कि 160 रुपये प्रति टन का खर्चा पहले प्रोसेस में आया है। दूसरे प्रोसेस में जाएंगे तो पहला खर्चा तो रहेगा ही, बाकी दूसरे प्रोसेस के खर्चे भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो अब हम बनाते हैं प्रोसेस बी अकाउंट। देखिए प्रोसेस बी बनाएंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस ए से जो ट्रांसफ़र होकर आया पहले उसे लिखेंगे हम, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए। प्रोसेस ए से हम कितना लाए? 660 टन 105,600 रुपीज़ का। और इस प्रोसेस में भी कुछ मटेरियल लगेगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी होंगे,
क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अगर आपने कॉपी करा हुआ मैं दोबारा भी दिखा सकता हूँ आपको। देखिए मटेरियल लगा इसमें 140 टन, रुपीज़ हैं 200, 140 गुणा 200 हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए 25,760। इनको हम लिख लेते हैं अब। तो मटेरियल लगा है हमारा 140 टन, 200 रुपये के हिसाब से गुणा करेंगे तो 28,000 रुपये आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं 25,760 रुपये। फिर बिल्कुल पुराने मेथड की तरह करना है, पुराने प्रोसेस की तरह, बाई लॉस इन वेट। लॉस इन वेट 2% वेट लॉस हो जाएगा, 2% ऑफ किसका, 660 और 140, टोटल मिला के हो गए 800 टन। तो ये 800 टन का 2% निकालेंगे तो आएगा 16। इसका कोई अमाउंट नहीं होता। जो स्क्रैप कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं बाई सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप था 10%, तो 10% ऑफ 800 टन्स, 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 880 टन्स आया। इसको हम 100 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेच देते हैं, तो 80 गुणा 100 करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 रुपये प्रति टन के हिसाब से हम इसको बेच देते हैं प्रोसेस बी में। अब जो बचा है कुछ जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में और कुछ जाएगा वेयर हाउस में। तो बाई कुछ जाएगा वेयर हाउस में, तो बाई ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, और कुछ जाएगा आपका नेक्स्ट प्रोसेस में बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी अकाउंट। क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन आपके पास है, देख लीजिए दोबारा से। वे बी में लिख रहा है कि वेयर हाउस में जाएगा 50% और नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा 50%, यानी कि जितना भी हमारा उत्पादन हो रहा है इसमें उसका आधा आधा बट जाएगा वेयर हाउस में और नेक्स्ट प्रोसेस में। तो देखिए हमारा कितना बच रहा है, 800 टन इधर है, 800 में से 96, 80 और 16 घटा दीजिए आप, तो उसका 50% ट्रांसफ़र हो जाएगा। 50% ऑफ किसका, 800 टन तो टोटल हैं आपके, दोनों जोड़ लीजिए, इसमें 16 और 80 हटा दीजिए, -16 -80, तो ये नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा और उसका हम 50% कर लेंगे। इन में से आप ये माइनस करेंगे 96, तो 704 टन माल बचा, उसका 50% आप निकालेंगे तो आएगा 352, वेयर हाउस में चला गया, और आधा ही 352 आपका चला जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। देख लें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। ऐसे ही अब अमाउंट देख लीजिए, दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं। ये तो 800 है, ये भी अब 800 हो जाएगा। इस अमाउंट को हम जोड़ लेते हैं तीनों, तो ये आ जाएगा आपका 159,360, 159,360। 159,360 में से हम 8,000 माइनस कर देते हैं, और 800 में से ये 96 माइनस कर देते हैं, तो पर यूनिट आ जाएगी निकाल लेते हैं हम। देखिए, तो पहले तो हम इनका अमाउंट, चाहें तो आप अमाउंट भी निकाल सकते हैं। पहले अमाउंट कितना आएगा, 159,360 में से हमने माइनस कर दिए 8,000, ऊपर के आपने 8,000 का अमाउंट पता है हमें, तो 8,000 माइनस हो गए, तो ये बच गए आपके 151,360। इसका आधा वेयर हाउस में चला गया, आधा, यानी कि दोनों 50-50% हो गए। 50% नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा और 50% वेयर हाउस में। तो इसका आधा अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 75,680, और इसका भी 75,680, क्योंकि आधा आधा करना है, तो 75,680 इसका आ गया, 75,680 इसका आ गया, तो दोनों में लिख देते हैं 75,680, 75,680। पर यूनिट निकालना है तो पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए 159,360 टोटल था, इसमें से 8,000 माइनस करे थे हमने, और डिवाइड पर यूनिट्स कितनी है हमारी, 800 हैं,
800 में हमने 916 माइनस 80 कर दिया था, क्योंकि इन दोनों के अमाउंट पता है तो इनका अमाउंट बच जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 151360 डिवाइडेड बाई 704 टन्स। तो ये आ गया आपका 250 पर टन। तो 215 रुपये प्रति टन का खर्चा हो गया अब तक। तो यहाँ पर भी लिख भी देते हैं हम, कॉस्ट पर टन इक्वल टू ₹215। कि यहाँ तक पता चल गया कि 215 रुपये प्रति टन के हिसाब से अब तक हमारा खर्चा हो चुका है। इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे। ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा आपका, अगर कोई क्वेरी है आपकी तो। अब हम चलते हैं प्रोसेस सी पर। बिल्कुल सिमिलर वे में हम प्रोसेस सी बनाएंगे। प्रोसेस सी में पहले ट्रांसफ़र जो है वो लेकर आ जाते हैं। टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट, बी से लेकर आए, आधा लेकर आए हैं 352.75 680 रुपये का। इस प्रोसेस में भी हमारा मटेरियल्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हैं दोबारा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि सारा का सारा वेयर हाउस में ही चला जाएगा, क्योंकि अब जो लास्ट प्रोसेस है तो अगला प्रोसेस तो कोई है ही नहीं, तो ये चला जाएगा सब वेयर हाउस में। मटेरियल लगे हैं 1348 टन 80 रुपये के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं 18,100 रुपये, ये हम लिख लेते हैं। तो मटेरियल लगे हैं आपके 1348 80 रुपये के हिसाब से। तो 80 रुपये से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 107,840। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं 18,100। इधर का टोटल डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। अब क्रेडिट साइड में हम पहले लॉस इन वेट, जो आपको पता है 2% खराब हो जाता है, गायब हो जाता है, लॉस इन वेट। तो इधर का टोटल अगर आप देखेंगे तो ये दोनों को जोड़ लीजिए तो 1,700 आएगा। 1,700, उसका 2% वेस्ट हो जाता है, 2% ऑफ 1700। तो 34 टन सामान वेट कम हो गया, कोई अमाउंट नहीं इसका। फिर बाई सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप 10% होता है, तो 10% ऑफ 1717 टन हो गया। इसको बेचते हैं हम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए ऊपर, एंड फ्रॉम प्रोसेस सी ₹20 पर टन, 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से हम इसको बेच देते हैं। तो 20, तो इधर का टोटल 1700, इसका टोटल 201,620, इधर भी 1700, जो यही लिख दिया जाएगा 201,620। इसमें से 3400 आप माइनस कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 198,220। ऐसी 1700 में से 170 और 34 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 1496। प्रति यूनिट निकालना है हमें, यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉस्ट पर टन। कॉस्ट पर टन इक्वल टू हो जाएगा, अभी निकाल लेते हैं इसको, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 1982 और 20 डिवाइडेड बाई 1496, ये टन्स है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 132.5, 132 रुपये 50 पैसे। तो ये आ गया यहाँ पे 132 रुपये 50 पैसे, ये हमारा कॉस्ट पर टन निकल कर आ गया। तो यानी कि तीनों प्रोसेस को मिलाकर लागत बैठी है 132 रुपये 50 पैसे। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पिछली वाली में लागत ज़्यादा थी, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दी गई थी, इसलिए खर्चा उसमें कम बच गया था और मटेरियल आ गया इसमें ज़्यादा, तो उस हिसाब से आपका ये वैल्यू निकल कर आ गई। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे कि एक कंसेप्ट हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें। क्वेश्चन को आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। यहाँ पर भी बता रहे हैं रॉ मटेरियल यहाँ पे पहली वाले प्रोसेस में लग जाता है 1000 टन, 200 रुपये प्रति टन के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हैं, लेबर वगैरह लगती है, एक्सपेंसेस हैं। लॉस इन वेट 5% है। स्क्रैप 50 टन होता है, जिसे 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से हम बेच देते हैं। और सेल प्राइस पर टन है 350 रुपये। ये तो स्क्रैप सोल्ड है, कुछ हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है और कुछ को हम बेच देते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा है 2/3 पार्ट ऑफ प्रोसेस 1 एंड हाफ ऑफ प्रोसेस 2 आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट प्रोसेस। यानी कि 2/3 तो दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, पहले प्रोसेस का 2/3 यानी कि 2/3। तो इसका मतलब बच गया 1/3 बच गया, 1/3 बच गया, उसको हम बेच देते हैं 350 रुपये के हिसाब से। और प्रोसेस 2 में आधा प्रोसेस लिख रहा है, हाफ ऑफ प्रोसेस 2, यहाँ पे लिख रहा है हाफ ऑफ प्रोसेस 2, यानी कि जितना भी बनेगा उसका आधा हम नेक्स्ट प्रोसेस में करेंगे और आधे को हम फिर बेच देंगे। लिख रहा है बैलेंस हम बेच देते हैं, बैलेंस आर सोल्ड। तो जो बेच देते हैं उसका रेट दे रखा है, प्रोसेस 2 में हम 500 रुपये के हिसाब से हम बेच देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। थर्ड में जो सब कुछ बनेगा तो उसको 800 रुपये के हिसाब से बेच दिया जाएगा। तो अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमें फ़ायदा या नुकसान होगा, लाभ या हानि होगा, तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू भी हमें यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट में दिखानी होगी। बाकी सब कुछ सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस ये नई चीज़ आ गई है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को कुछ को हर प्रोसेस के बाद कुछ ना कुछ ये बेच देते हैं। तो बेचने पर जो फ़ायदा या नुकसान होगा उसे भी हम यहाँ पर अपने प्रोसेस अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। पहले प्रोसेस 1 अकाउंट अब हम बनाएंगे। देखिए प्रोसेस 1, सबसे पहले मटेरियल लगा है तो रॉ मटेरियल लगा है 1000 टन, 200 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए का हो गया। टू मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस 72,500 रुपये, 72,500 ये हो गया। अब वही चीज़ें हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में था, लॉस इन वेट हो जाता है, तो बाई लॉस इन वेट खराब हो गया, मतलब वजन कम हो गया। लिख रहा है क्वेश्चन में 5%, तो 5% हम लेंगे 1000 टन का, 1000 का 5% निकालेंगे तो 50 टन्स निकल कर आएगा। इसका कोई अमाउंट नहीं होता, ये आपको पता ही है। स्क्रैप बेच देते हैं बाई सेल ऑफ स्क्रैप 50 टन होता है, 50 रुपये के हिसाब से ही बेच देते हैं, तो 2500 का हो गया, यानी कि 50 टन्स मल्टीप्लाइड बाई ₹50। तो हमने 2500 रुपये का स्क्रैप बेच दिया। कुछ हम यहाँ पे बेच देंगे, कुछ क्वेश्चन में लिखा है 2/3 फ्रॉम प्रोसेस 1, 2/3 हिस्सा हम नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेंगे और 1/3 जो बचेगा वो हम बेच देंगे। तो पहले बेचने का लिख लेते हैं, बाई सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो कच्चा माल कुछ बन गया उसको हम वैसे ही बेच देंगे, फिनिश्ड गुड्स तक नहीं बनाना है, बीच में ही हम उसको बेच रहे हैं। देखिए हमारा 1000 टन्स है, 50 स्क्रैप और 50 गायब हो गया, वजन कम हो गया तो 100 कम हो गए, तो 1000 में से 100 टन कम हो गया, तो हमारे पास सामान बचा है 900। 1000 में से 100 माइनस कर दो, 900 टन बचा है, उसका 1/3 हम बेच देते हैं, तो 1/3 ऑफ 900 टन्स, तो ये आ जाएगा 300 टन। इसको आप 3 से भाग करेंगे इसे, तो ये डिवाइड करने के बाद 300 आ जाएगा।
इसको हम बेच देंगे। बेचने का रेट हमें बता रखा है, सेल प्राइस बता रखा है 350 रुपये। इसको हम यानी कि 300 टन जो आपका सामान बना है इसको हम 350 रुपीज़ से बेच देते हैं, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1,05,000 रुपये। यानी कि 300 को हमने 350 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1,05,000 आ गया। 350 के हिसाब से हमने इसको बेच दिया, और जो बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस 2 अकाउंट। इसको हम कितना बचेगा हम भाई, ये तो 1/3 था, इसका 2/3 अगर आप निकालें 2/3 ऑफ 900 टन्स तो ये आएगा 600। ठीक, ये तो हमने बेचने का अमाउंट है, ये बेचा है हमने 350 के हिसाब से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसे प्रॉफिट में गया है कि नुकसान में गया है। तो पहले हम इसका प्रॉफिट पता लगा लें कि कितना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, हमें पता लगाना है प्रॉफिट और लॉस जो भी हो वो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। अभी तक हमारी जो कॉस्ट आ रही है इधर वो आ रही है 1000 टन है और 2,72,500, वही अभी तो इतनी वैल्यू आ रही है, ये अलग भी होगी अभी तो, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो इधर लिखना पड़ेगा हमें। तो ये टोटल आया कितना आया 2,72,500। अभी हमें अमाउंट किसका पता है, इसमें से ये वाला अमाउंट घटा दीजिए इतना हिस्सा, तो ये 2,500 इसमें से कम हो गए -2,500, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2,72,000 है तो 2,70,000 आ गई। यूं टन्स में देखें तो 1000 में से 100 माइनस कर लीजिए तो 900 टन्स की वैल्यू है, तो ये टन्स में डिवाइड कर दें 1000 टन्स -50 तो ये हो गया 900, तो ये आ गया 300 रुपीज़ पर टन। यानी कि जो कॉस्ट आ रही है ये आ गई हमारी कॉस्ट पर टन इक्वल टू 272 की इधर कॉस्ट, इधर ये अमाउंट माइनस करके वैल्यू बची आपकी 300 रुपीज़ पर टन। 300 रुपये प्रति टन की लागत आती है, हम बेच रहे हैं इसको 350 रुपये में, यानी कि 50 रुपये का प्रॉफिट हमें हो रहा है। और हमने 300 टन बेचे हैं तो 50 रुपये गुणा 300 करेंगे तो 15,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, वो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट हो रहा है हमें, ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, 300 टन बेचे 50 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमने 350 का बेचा है। प्रति लागत कॉस्ट आ रही है नीचे 300 रुपये की, तो 50 रुपये का फ़ायदा है, तो 50 रुपये का हमारा फ़ायदा हो गया, 15,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इसका टोटल अब हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसका टोटल इसमें बढ़ जाएगा तो 287,500 हो गया इधर, वही हम इधर लिखेंगे 1000 और 287,500 इधर लिख दिया। अब 287,500 में से ये दोनों आइटम आप माइनस कर दीजिए, जो जो आपको वैल्यू दिख रही हैं ये माइनस कर दीजिए, बैलेंस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें से ये माइनस करेंगे आप तो आपका वैल्यू आ जाएगी 1,80,000 1,80,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र नेक्स्ट प्रोसेस में हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट अगर हम देखें पर टन के हिसाब से कितनी बैठी थी 300, तो इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 300 ही निकल कर आएगी कि 600 टन माल बचा और उसका 300 से गुणा कर लीजिए तो 1,80,000 ही अमाउंट इसका निकल कर आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस 1। अब हम प्रोसेस 2 में इस जो 600 टन नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया 1,80,000 रुपये का, ये हम प्रोसेस 2 में लिख लेते हैं। तो 2 ट्रांसफ़र फ्रॉम
प्रोसेस 1 अकाउंट। तो 600 टन हम लेकर आए 1,80,000 रुपये का। इस क्वेश्चन में जो मटेरियल लगे हैं, मटेरियल तो कोई नहीं लगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस हैं हमारे। क्वेश्चन आपके पास है, देख सकते हैं, उसमें 40,800 रुपये। ठीक है, हमारे पास अब कितना टन सामान हो गया? 600 बचा है। अब इसमें से कुछ लॉस इन वेट भी होगा। क्वेश्चन में देखेंगे तो लॉस इन वेट इसमें 10% दे रखा है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, देखिए वेट लॉस्ट है 10% और स्क्रैप बेचते हैं 30 टन, क्योंकि हर प्रोसेस में अलग अलग है। यहाँ पे 10% लॉस इन वेट हो रहा है। तो 10% निकालेंगे किसका? ऑफ 600 टन्स का, तो ये आ गया 60 और ये डैश लग गया। फिर बाई सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 टन्स और इसको हम बेच देते हैं 500 रुपये के हिसाब से। तो 30 इंटू 500, तो ये हो गया आपका 30 टन्स हैं, 50 रुपीज़ के हिसाब से बेचते हैं, सॉरी 50 रुपीज़ के इसको हिसाब से हम बेचेंगे तो ये बिक गया 1500 रुपये का। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आधा इसमें प्रोसेस 2 में से आधा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा, यानी कि आधा हम बेच देंगे, आधा नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। तो आधा नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, आधा हम बेच देते हैं अभी बाय सेल ऑफ प्रोडक्ट। बाय सेल ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा बच कितना रहा? देखिए 600 में से 90 माइनस कर दीजिए तो 510 बचेगा। 510 का आधा करेंगे तो 255 आएगा। तो 255 टन्स हम बेच देते हैं, आधा बेच रहे हैं हम। तो यानी कि 50%, हाफ ऑफ किसका? 600 में से 60 और 30 को माइनस कर दीजिए तो बचा आपका 510, उसका आधा हमने बेच दिया, सेल ऑफ प्रोडक्ट। और जो आधा बचा है वो हम ले जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, बाई प्रोसेस या बाई ट्रांसफ़र टू लिख सकते हैं आप, बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 3 अकाउंट। तो आधा नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। अब हमें ये रुपए देखने हैं, कितने रुपए लिख रहे हैं? 500 रुपये के हिसाब से हम इसको बेचते हैं, यानी कि 255 टन्स मल्टीप्लाइड बाई ₹500, तो ये आ जाएगा आपका 127,500 रुपीज़। इतने में ये हमने बेच दिया। अब हम इसकी कॉस्ट देख लेते हैं कि कॉस्ट 500 रुपये से को, क्योंकि 500 रुपये का हम बेच रहे हैं तो 500 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट आ रही है या कम आ रही है, वो हमें देखना है। कॉस्ट अगर कम आ रही है तो प्रॉफिट हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो लॉस हो जाएगा। तो पहले हम कॉस्ट देख लेते हैं। तो देखिए कॉस्ट पर टन कितनी आएगी? इधर टोटल आ रहा है इसका 2 लाख, इसका दोनों का टोटल देखेंगे तो 2,20,800। तो 2,20,800 माइनस, हमें इतनी वैल्यू अभी पता है ये, तो इसमें से 1500 रुपये हमने माइनस कर दिए। टन से डिवाइड कर लीजिए, नीचे 600 माइनस 60 माइनस 30। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये फाइनल आंसर इसका आएगा 430 रुपये पर टन। जो लागत आई है वो आई है 430 रुपये पर टन। इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए, डिवाइड कर लें तो हमारा आ गया 430 पर टन रुपए के हिसाब से कॉस्ट आ गई। हमने बेचा कितने में है? ये 500 रुपये में। देखिए 500 रुपये में हम बेच रहे हैं तो 70 रुपये का फ़ायदा हो गया, यानी कि जो प्रॉफिट कितना हो गया हमें? 500 रुपये पर टन हमारा हमने बेचा, 430 रुपये का हमने, हमारी लागत आ रही है तो 70 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि 255 को हम 70 से गुणा कर लें तो वो प्रॉफिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो कितना हमने बेच प्रॉफिट हो रहा है 70 रुपये, तो 255 टन्स इंटू ₹70, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 17850। ठीक है, इसकी लागत आपको पता ही है 430 रुपये है, 430 से गुणा कर लीजिए तो भी आ जाएगा, वैसा आप टोटल कर लें तो भी आ जाएगा। 600 इधर, इनको ऐड कर लीजिए तो आ गया 238650, वो यहाँ लिख देंगे 600 238650, इसमें से दोनों माइनस कर दीजिए, बैलेंस बच जाएगा, तो 109650 इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये हो गया। कॉस्ट पर टन भी लिख सकते हैं, कॉस्ट पर टन इक्वल टू ₹430। तो ये हमारा प्रोसेस सेकंड कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट प्रोसेस बचता है हमारा प्रोसेस 3। तो जो प्रोसेस 2 से जो आया पहले उसे लिख लेते हैं, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू अकाउंट 255 टन, अभी अमाउंट निकाला हमने 109650। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंसेस 10,710। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इतना अमाउंट उसमें लिखा हुआ है। लॉस इन वेट, फिर वही वाली बात, फिर दोबारा करेंगे, लॉस इन वेट। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 20% लॉस इन वेट होता है, तो 20% यहाँ पर लॉस इन वेट हो रहा है। क्वेश्चन में दोबारा देख सकते हैं 20% लॉस इन वेट है। यहाँ पर स्क्रैप 51 टन खराब होती है, मतलब बेचते हैं 50 रुपये के हिसाब से। तो पहले 20% हम निकाल लेते हैं, 20% ऑफ 255 टन्स, तो इसकी वैल्यू आ गई 51 टन्स। फिर हम सेल ऑफ स्क्रैप करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप भी 51 टन्स हैं, रुपीज़ अगर आप निकालना है तो 51 टन्स एट द रेट ₹50 के हिसाब से 2550 आ जाएगा। 50 को 51 से गुणा करेंगे, 2550 रुपये का हमने ये बेच दिया। इसमें अब नेक्स्ट प्रोसेस में तो जाना नहीं है, लास्ट प्रोसेस है तो हम सारे प्रोडक्ट को हम बेच देंगे बाय सेल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो हमारे पास 255 टन था, वो इधर आ गया 255 में से 102 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास बचेगा 153 टन्स। इसको हमें बेचना है। बेचने का रेट कितना है क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए 800 रुपये के हिसाब से हम इसको बेच रहे हैं। देखिए 800 रुपये लिखा हुआ है, 800 रुपये के सेल प्राइस पर टन 800 रुपये के हिसाब से हम इसको बेच देते हैं। तो 153 टन्स मल्टीप्लाइड बाई 800 रुपीज़, तो ये आपका आ जाएगा 122,400। यहाँ पर भी हम कॉस्ट पर टन निकाल सकते हैं, देख लें आप, कॉस्ट पर टन इक्वल टू, इधर की लागत आ रही है हमारी 109, देख सकते हैं 109 650 और 10,710, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 120 360 माइनस इधर का अमाउंट पता है 2550, पर यूनिट निकालना है तो टन से डिवाइड कर लेंगे, 255 टन है इधर, -51 जिन जिन का अमाउंट पता हो जाता है वो हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी ₹770, यानी कि 770 रुपये की लागत है। हमने बेचा है 800 रुपये के हिसाब से, तो यानी कि 30 रुपये हमारा महंगा बिका है। तो 153 को अगर हम 30 से गुणा करें तो उतना हमें फ़ायदा हो गया है, वो हम इधर लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि कितने रुपए फ़ायदा हो गया 30 रुपये का।
तो 30 रुपये गुणा 153 टन है हमारे, ये टन है, तो ये आ जाएगा आपका 4590। इतने में हमने ये बेच दिया, मतलब प्रॉफिट हो गया। अब दोनों का तरफ का टोटल करेंगे तो अपना बराबर आ जाएगा 124950 124950। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आप कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन हमने करे हैं जिसमें हमें सेल ऑफ स्क्रैप देखा, लॉस इन वेट देखा और पार्शियल ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस देखा। ये जो भी गुड्स बन के तैयार हो रहे हैं उस प्रोसेस के, जो भी जितना भी सामान जिस स्टेज तक भी बन रहा है उसमें से कुछ हम गोदाम में रख देते थे, गोडाउन में, या बेच देते थे, और कुछ हिस्सा ही हम नेक्स्ट प्रोसेस में लेकर जाते थे। ये दोनों क्वेश्चंस में हमने ये देखा। बार बार आप इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।